अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और अब हम एक नई सीरीज़ के ऊपर काम करेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि किड की बच्चों की जो कलर लर्निंग वाली वीडियोस हैं वो किस तरह से बनाई जाती हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें, किड लर्निंग कार्टून्स के नाम से सर्च करें तो आपके सामने जितनी भी वीडियोस आती हैं उन सब में मिलियंस मिलियंस में व्यूज़ होते हैं और मोर व्यूज़ सिंपली मीन मोर मनी। तो अगली 3 वीडियोस के अंदर हम यही चीज़ सीखेंगे कि ये वीडियोस बेसिक लेवल पे किस तरह से बनाई जाती हैं। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन वीडियोस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको साथ-साथ प्रैक्टिकल साथ-साथ जो भी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ वो साथ-साथ आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ सिर्फ देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने-अपने हिफाज़ती बंद बाँध लें, हम काम का आगाज़ करते हैं। तो काम करने के लिए हम एज यूजुअल ब्लेंडर को यूज़ करेंगे। ब्लेंडर डाउनलोड करने के लिए blender.org पे जाएं और जाकर डाउनलोड ब्लेंडर के ऊपर क्लिक कर दें और सिंपली सॉफ्टवेयर की तरह जाए, जिस तरह से एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उस तरह से इंस्टॉल करें। आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगी। किसी भी एम्प्टी एरिया के ऊपर क्लिक करें तो ये स्क्रीन चली जाएगी। अभी हमारे सामने व्यू पोर्ट है जिसमें क्यूब पड़ा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है और एक लाइट पड़ी हुई है। हम इसे ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। इसके अलावा हम एक वैन को अपेंड कर लेते हैं या फिर इम्पोर्ट कर लेते हैं, जो कि हमें CG ट्रेडर से मिलेगी। ये मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यहाँ पे जाके डाउनलोड ब्लेंड के ऊपर क्लिक करें, आपके पास ब्लेंड आ जाएगा। तो आपने जस्ट ब्लेंड को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपने अपेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके पास ये एक नया विंडो खुलेगा। हमने ऑब्जेक्ट्स में जाना है और ऑब्जेक्ट्स में जाके सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। अब हमारे पास ये वैन आ चुकी हुई है। अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे क्लिक करके मूव वाले पे लेके जाता हूँ तो इसे थोड़ा सा यूँ मैं साइड पे ले जाता हूँ ताकि हम इसे ज़्यादा अच्छी तरह से देख सकें। ये अब हमारे पास वैन है जिसे हम अपनी कलरिंग के लिए यूज़ करेंगे। अगर हम जी दबाएं और रेंडर व्यू पे जाके देखें तो हमें इसका कलर नज़र आता है। फर्दर कुछ करने से पहले आप एडिट पे जाएँ, प्रेफरेंसेस पे जाएँ और इनपुट पे जाके इमुलेट नम पैड के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आपके कीबोर्ड में नम पैड मेन्यू नहीं है तो इससे क्या होगा कि जो आपके कीबोर्ड के ऊपर जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उससे आप व्यूज़ को चेंज कर सकेंगे। लाइक अगर 1 दबाएंगे ये तो फ्रंट व्यू पे चला जाएगा, 3 दबाएंगे तो राइट व्यू पे चला जाएगा, 5 दबाएंगे तो ऑर्थोग्राफिक और प्रोस्पेक्टिव पे स्विच करेगा, 7 दबाएंगे तो टॉप व्यू पे चला जाएगा। तो हम गाड़ी को सिलेक्ट करते हैं, टैब दबा के एडिट मोड में जाते हैं, यहाँ से फेस सिलेक्शन ऑन कर देते हैं और फेस सिलेक्शन पे जाके हम मटेरियल के ऊपर जाते हैं। मटेरियल के ऊपर जाते हैं और मटेरियल पे जाके इसे सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो इस फेस के इस मटेरियल की जितने भी फेसेस थी उसने सेलेक्ट कर ली। हम उसके कलर को चेंज कर देते हैं और ग्रीन कर देते हैं और यहाँ से भी हम लाइट इसको पूरा कर देते हैं। तो अब ये गाड़ी ग्रीन हो चुकी है। हमने नेक्स्ट क्या काम करना है, हमने एक मॉडिफायर यूज़ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस क्यूब को यूँ थोड़ा सा ऊपर ले आएँ और उसके बाद इस गाड़ी को डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए शिफ्ट डी दबाना होता है। शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट किया, हमारे पास एक गाड़ी और आ गई इस तरह से। जब ये गाड़ी आ गई अब हमने क्यूब को सिलेक्ट करना है, 7 दबा के हमने टॉप व्यू पे जाना है, एस दबा के स्केल करना है और उसे वाई एक्सिस पे लॉक कर देना है। वाई दबा के वाई एक्सिस पे लॉक कर देना है और एस दबा के एक्स एक्सिस पे लॉक करके इसे थोड़ा सा यूँ बड़ा कर लेना है। मकसद ये था कि हमने क्यूब को उस गाड़ी से थोड़ा सा बड़ा बनाना था। हम जी दबा के अगर वायर फ्रेम मोड में जाके देखते हैं तो गाड़ी भी बिल्कुल उसके अंदर है। अब हमने क्या करना है, हम गाड़ी को सिलेक्ट करेंगे, हम मॉडिफायर वाले टैब में जाएंगे। मॉडिफायर वाले टैब में जाके हम एक मॉडिफायर लगाएंगे जिसका नाम होता है श्रिंक रैप। श्रिंक रैप के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने टारगेट के अंदर, यहाँ से टारगेट को हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से टारगेट के अंदर हम क्यूब को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अगर हम इसे सॉलिड मटेरियल व्यू में जाके देखते हैं तो ये इसने इस तरह से इसके ऊपर रैप कर दिया हुआ है, लेकिन हमें थोड़ी सी और चेंजेस करनी है। यहाँ से जाके मोड्स में जाके हम सरफेस की जगह प्रोजेक्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब उसने क्या किया कि हमारे क्यूब के ऊपर उसने पूरा प्रोजेक्ट कर दिया उस गाड़ी को। अब हम अगर इसे अप्लाई कर दें और उसके बाद क्यूब को डिलीट कर दें, एक्स दबा के डिलीट कर दें, तो हमारे पास ये एक रैप्ड किस्म की गाड़ी आ जाएगी जो कि हमें चाहिए थी, जो हम यूज़ करेंगे।
अब हम क्या करेंगे, अब हमने शेप कीज यूज़ करनी है। शेप कीज क्या होता है? शेप कीज होता है कि हम ब्लेंडर को कोई भी एक शेप दे देते हैं। मैं समझाने के लिए पहले एक यूवी स्फीयर ऐड कर लेता हूँ। इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे डाटा प्रॉपर्टीज़ में जाके शेप कीज की बेस पहले ऐड कर लूँ, यानी मैंने ये जो स्फीयर है इसे एज अ बेस ऐड कर लिया। नेक्स्ट पे जाके जब मैं नेक्स्ट शेप की ऐड करूँगा और उसके बाद टैब दबा के एडिट मोड में जाऊँगा और मैं किसी भी फेस को सिलेक्ट करके उसे बाहर ले जाता हूँ या फिर जैसे भी चेंजेस कर लेता हूँ और उसे छोड़ देता हूँ, दोबारा से टैब दबा के उस पर ले जाता हूँ। तो अब क्या होगा, जो मैंने चेंजेस की थी मैं उसको इस तरह से एनिमेट कर सकता हूँ। जब मैं इस स्लाइडर को दबाऊँगा, इस स्लाइडर को आगे लेके जाऊँगा तो ये उसके ऊपर उसी तरह से चेंजेस होंगे। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। बाय द वे बेसिक्स के ऊपर मेरी पूरी सीरीज़ है, आप देख सकते हैं। ब्लेंडर के बेसिक के ऊपर तकरीबन 30 वीडियोस हैं जिसमें मैंने एनिमेशन करना सिखाया है, आप वो भी देख सकते हैं। खैर इस पे वापस आते हैं। हम सबसे पहले गाड़ी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो हमने रैप किया उसे सिलेक्ट करेंगे और शेप कीज में जाके अब की बार हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये जो हमारे पास एरो आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम ज्वाइन एज शेप्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। हम अगर नीचे वाली शेप के ऊपर जाके क्लिक करें और इस स्लाइडर को यूँ मूव करें तो ये देखें ये गाड़ी इस तरह से बन रही है। तो इसे हम बाद में एनिमेट कर लेंगे। फिलहाल इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम गाड़ी को X दबा के डिलीट कर देते हैं, शिफ्ट A दबा के प्लेन ऐड कर लेते हैं और S दबा के 10 के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये प्लेन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा करना है तो इसको S दबा के हम दोबारा से बड़ा कर लेते हैं। टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे, राइट क्लिक करके सब डिवाइड करेंगे। हमारे पास नीचे इधर यहाँ पे एक मेन्यू आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर जाके लिख देंगे 40, तो ये 40 टाइम्स सब डिवाइड हो जाएगा। अब हम टैब दबा के दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड में चले जाते हैं। हमने इसे इतना सब डिवाइड क्यों किया ये आपको आगे जाके पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक क्यूब को ऐड करेंगे। शिफ्ट A दबा के एक क्यूब को ऐड करेंगे और इसे यूँ ऊपर ले आएंगे। इस वाले मेन्यू को ऐड कर देते हैं और ऊपर ले आएंगे। इसके अलावा 7 दबा के इसे पीछे स्लाइड कर लेंगे और इसे S दबा के थोड़ा सा स्केल कर लेंगे और S ही दबा के Y एक्सिस पे इसके बाद इसको एक गिराज टाइप का बना देंगे, जिसके अंदर ये जो हमारे पास रैप की हुई चीज़ है ये आ जाए। हम अपने क्यूब को सिलेक्ट करेंगे, टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे, 1 दबा के फ्रंट व्यू पे चले जाएंगे, कंट्रोल R दबाएंगे और ये कंट्रोल R से क्या होता है, ये लूप कट लगाता है एक्चुअली। और जब हमने कंट्रोल R दबाया होगा, एक बार कंट्रोल R जब हमने दबा दिया होगा, उसके बाद हम अपने व्हील माउस को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। जब वो व्हील माउस को हम स्क्रॉल करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास हम वो जो फेसेस हैं उनको ज़्यादा कर देगा, इस तरह से ज़्यादा कर देगा। हमें एक ही चाहिए फ़िलहाल, एक इधर चाहिए और एक उधर चाहिए, तो हम इसे सेलेक्ट करके इधर इस जगह पे ले आएंगे, इस जगह पे यहाँ पे ले आएंगे और इसके अलावा कंट्रोल R दोबारा दबा के एक फेस को इस जगह पे ले आएंगे। हमें ये 2 फेसेस ही चाहिए, हमने दरवाज़ा सिर्फ खोलना है, इसके अलावा हमने कोई काम नहीं करना। इसके अलावा कंट्रोल R दबा के हम एक दफ़ा यहाँ पे ले आएंगे, लास्ट टाइम कंट्रोल R दबा के हम दरम्यान से भी कट कर देंगे। हमारे पास ये सब काम हो गए। हम अब इसके ऊपर एक मॉडिफायर लगाएंगे जिसका नाम होता है सॉलिडिफाई मॉडिफायर। सॉलिडिफाई मॉडिफायर क्या करता है, आपके पास इसको थिकनेस दे देता है। हम मॉडिफायर में जाएंगे, सॉलिडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे और थिकनेस को थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। हम अगर Z दबा के वायर फ्रेम मोड में जाके देखते हैं तो ये देखें थिकनेस हो चुकी हुई है, काफ़ी सारी थिकनेस हो चुकी हुई है। ये इस तरह से बाहर की तरफ भी आप कर सकते हैं और अंदर की तरफ भी कर सकते हैं। हमें अंदर की तरफ चाहिए, 0.5 की थिकनेस काफ़ी है। हम Z दबा के दोबारा से सॉलिड मोड में चला जाते हैं, दोबारा से टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फेस सिलेक्शन करेंगे। फेस सिलेक्शन करने के बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद P के बटन के ऊपर क्लिक करके सिलेक्शन से इसे सेपरेट कर देंगे और इसी तरह दूसरे फेस को सिलेक्ट करके P के बटन के ऊपर क्लिक करके सिलेक्शन से उसे भी सेपरेट कर देंगे। अब हमारे पास दोनों सेपरेट हो गए।
हमने क्या करना है, जो पुराना क्यूब है टैब दबा के उससे ऑब्जेक्ट मोड पे ले जाना है। हम इस वाले दरवाजे को सिलेक्ट करेंगे, 1 दबा के इधर जाएंगे और यहाँ से अब हम अपने कर्सर की लोकेशन को चेंज करेंगे। हम अपने कर्सर की लोकेशन को इस जगह पे लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे और राइट दबा के सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये हमने किस लिए किया है, क्योंकि जब हम इस दरवाजे को अगर इसे खोलना है, हमने इस दरवाजे को इस तरह से खोलना है, तो अब ये देखें इस तरह से खुलेगा। अगर हम ना चेंज करते तो ये इस तरह से खुलता। होप आपको बात समझ में आ गई होगी। हम दूसरे पे भी इसी तरह से काम करते हैं। पहले कर्सर वाले पे जाएंगे, यहाँ पे जाके कर्सर को यहाँ पे ले आएंगे और इसके बाद राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देंगे। जहाँ पे भी उसका ओरिजिन होगा वहीं से उसने रोटेशन और लोकेशन और ये सारी चीज़ें पकड़नी होती हैं। हम इसे थोड़ा सा यूँ ऊपर कर लेते हैं और इसके बाद हम पहले वाले दरवाजे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से पहले वाले दरवाजे को सिलेक्ट करेंगे या रोटेशन वाले पे ही चले जाते हैं। फ्रेम 1 के ऊपर आई दबाएंगे, लोकेशन रोटेशन स्केल का की फ्रेम लगा देंगे। इसी तरह फ्रेम 2 के ऊपर आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल का की फ्रेम लगा देंगे और 20 के ऊपर चले जाएंगे। 20 के ऊपर जाके हम इस दरवाजे को भी खोल देंगे इस तरह से और आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल लगा देंगे और इस तरह जो दूसरा दरवाज़ा है उसे भी खोल देंगे और आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल लगा देंगे। अब हम अगर इसे बैक जाके देखते हैं तो ये इस तरह से खुल रहा है। 20 की पोजीशन पे जाके हमने जो रैप किया हुआ था उसे हम अंदर मूव कर देते हैं, इस तरह यूँ अंदर मूव कर देते हैं। ठीक है, 20 की पोजीशन पे वो बाहर आएगा। 20 की पोजीशन से वो बाहर आना शुरू होगा क्योंकि हमने इसके ऊपर की फ्रेम लगाया है। हम आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल लगाएंगे। इसके बाद हम 50 पे जाके इसे बाहर ले आएंगे, इस तरह से बाहर ले आएंगे। अब हम अगर इसे प्ले करके देखते हैं तो ये इस तरह से प्ले हो रहा है। हमारा इधर तक काम हो चुका हुआ। अब हमने 50 से आगे काम करना है। हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए दबा के एक प्लेन को ऐड करेंगे और इसे यूँ थोड़ा ऊपर ले आएंगे और 7 दबा के इसे बिल्कुल उसके ऊपर कर देंगे, बिल्कुल उसके ऊपर कर देंगे और इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि ये हमने इसे रेन के लिए यूज़ करना है एक्चुअली, और इसे ऊपर लेके आना है इस तरह से। यहाँ पे इस जगह पे हमने इसे रेन के लिए यूज़ करना है तो हम इसे इस जगह पे ले आते हैं। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। हम शिफ्ट ए दबा के एक यूवी स्फीयर ऐड करेंगे। यूवी स्फीयर को हम नीचे ले जाएंगे और इस पे जाके इसके मटेरियल के ऊपर जाके हम एक मटेरियल रख देंगे। इस मटेरियल को हम ग्रीन कर देंगे और ग्रीन करने के बाद हम इसका नाम भी ग्रीन ही रख देंगे ताकि हमें इसे ढूंढने में बाद में आसानी हो। और यहाँ पे इस स्फीयर का नाम भी ग्रीन ही रख देंगे। अब हमारे पास ये आ चुका हुआ है। अगर आप इसका रंग देखना चाहते हैं तो मटेरियल व्यू पे जाके देखेंगे तो इसका रंग आ चुका हुआ है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर पार्टिकल सिस्टम्स लगाना है। पार्टिकल सिस्टम क्या चीज़ होती है कि उसमें हम एक पार्टिकल ब्लेंडर को दे देते हैं और उसे कहा जाता है कि इसके ऊपर से आप एमिट करें या फिर इसे हेयर्स बना दें। तो हम क्या करेंगे, पार्टिकल सिस्टम के ऊपर जाएंगे। ये हमारे पास पार्टिकल सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे जाके प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे पास एमिटर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर हेयर्स के ऊपर हम करते तो वो हेयर्स बना देता। ये देखिए उसने हेयर्स बना दिए। हम एमिटर के ऊपर ही रहने देंगे। हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 50 है, 50 और एंडिंग पॉइंट हम 100 रख देंगे। 100 काफ़ी है। और इसके बाद लाइफ हम 1000 कर देते हैं ताकि ये जो उसके पार्टिकल्स हैं वो वैसे ही रहें, वो ख़त्म ना हो। इसके बाद हम नीचे रेंडर पे जाएंगे। रेंडर पे जाके हम रेंडर एज के ऊपर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट रखा था जिसका नाम हमने ग्रीन रखा था उसको ले आएंगे। अब क्या होगा, अब हम अगर इसे प्ले करके देखते हैं फर्दर तो ये इस तरह से इमिट करेगा और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि इमिट कर रहे हैं। हम जाके इनका साइज़ भी बड़ा कर लेते हैं। यहीं से जाके स्केल करके इसे थोड़ा सा यूँ थोड़ा इसे बड़े कर लेते हैं जितने आप बड़ा करना चाहें और इसमें रैंडमनेस भी रख देते हैं
कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, इस तरह से कर देते हैं। अब हम अगर इसे प्ले करके देखते हैं तो ये नीचे जा रहे हैं, हमने इनको इसके ऊपर ही रोकना है, तो हम प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। अब की बार हम फिजिक्स वाले टैब में जाएंगे, ये फिजिक्स वाले टैब में जाएंगे और यहाँ से जाके हम फ्यूजन को ऑन कर देंगे। फ्यूजन को ऑन करने के बाद हम डंपिंग फैक्टर को 1 कर देंगे। अब उससे क्या होगा, अब हम अगर इसे प्ले करके देखते हैं, ये बाहर आती है और इस तरह से वो उसके ऊपर डंप कर जाती है। ओनली थिंग अब हम ये काम करेंगे कि इसके दौरान जब ये रेन हो रही है, हम तकरीबन 90 पे जाके हम इसे सिलेक्ट करेंगे, अपने जो हमारा रैप हुआ था उसे सिलेक्ट करेंगे। शेप कीज़ के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आई का बटन क्लिक करेंगे, या फिर इसे क्लिक कर दें या फिर आई के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। और उसके बाद हम 100 पे जाएंगे। जब ये रेन ख़त्म हो रही है तकरीबन 110 पे चले जाएं। 110 पे, वैसे 100 पे हमने सिमुलेशन लगाई थी लेकिन वो हमेशा 20-30 फ्रेम बाद में ख़त्म होती है। तो यहाँ पे जाके हम इसे यूँ स्लाइड करके चेंज कर देते हैं और आई दबा देते हैं। अब क्या होगा, अभी तक हमने जो चीज़ बनाई है वो ये है कि ये इस तरह से गाड़ी बाहर निकलती है, इसके बाद रेन होती है और इस तरह से ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे काम करेंगे।